ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका कोई फल ना आता हो। सब कर्मों के फल आते हैं और हम सब जीव वही भोगने आए। अभी तक जो भी कर्म हुए हैं उनके भी भोगना है, आगे जो करेंगे वो भी भोगना है। और कर्म न करें ऐसा संभव नहीं है। 24 घंटे जीवन में कर्म होते हैं लगातार। हम कुछ सोचते हैं वो भी कर्म है, कुछ तो करते हैं। विचार आते हैं वो भी कर्म है, शरीर से करते हैं वो भी कर्म है, मन से करते हैं वो भी कर्म है। और उन सब का फल आना ही आना है। अब वो फल ही दुखदाई है। हमको दुख नहीं है, हमको कुछ भी दुख नहीं है, कोई दुख नहीं, किसी तरह का दुख नहीं, मगर हम 24 घंटे दुखी। क्यों? इसलिए कि 24 घंटे कर्म हो रहे हैं और प्रत्येक कर्म का फल आना है। अब वो फल जो है, कुछ फल ऐसे दो तरह के जो कुछ समय के लिए ठीक लगते हैं। अच्छे तो क्या कहना चाहिए, सुख भी क्या कहना चाहिए, आनंद तो कहना ही नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए सुखदायक होते हैं। और प्रत्येक कर्म के फल दुखदाई भी है, सुखदाई भी है। अब किसी में सुख ज़्यादा है, दुख कम है, और किसी में दुख ज़्यादा है, सुख कम है। अब हमें कर्म करते समय पता नहीं लग पाता कि कौन सा कर्म कितना दुखदाई है, इसलिए कर गुजरते हैं। अब क्या है तो फल आएगा, और फल आएगा तो दुखदाई आएगा। इसीलिए लगातार जिंदगी भर दुखदाई भी है, सुख दुख भी है। हम करते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती सभी करते हैं, और वो ज़्यादा दुखदाई वही है। वो है, हम ऐसे कर्म करना चाहते हैं जो हमको सुख देने वाले लगते हैं, किंतु ये पता नहीं कि उनमें दुख ज़्यादा है। इसलिए हम कर तो गुजरते हैं, मगर फिर दुख आते हैं। और दुख आते हैं तो बड़ी गहरी बात है, आप ध्यान दीजिएगा। दुख आते हैं तो हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये क्यों आया। हम उसका कारण दूसरे में ढूंढते हैं। साला ये नहीं होता तो मेरे दुख, ये तकलीफ नहीं आती, ये हो गया इसलिए तकलीफ आई है। वो और गलत हो जाता है, और ज़्यादा तकलीफ होती है, और नया कर्म बन गया, अब ये भी तकलीफ देगा। वास्तव में ये देखना आ जाए कि कौन से कर्म
कितने दुखदाई हैं। तो कर्म करने में, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करना में तेरे को स्वतंत्रता है, कर्म करने के लिए आप फ्री हैं, कौन से करना कौन सा नहीं करना, मगर फल फिर आना ही आना है। तो कर्म करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि कौन सा कर्म मुझे दुखदाई होगा इसलिए वो नहीं करना, कौन सा कर्म दुखदाई ना होगा वो कर्म। अब वो क्या है कि जब हम भोगवादी हो जाते हैं, जब हमको भोग का स्वाद लग जाता है तो हम सोचते ये अच्छा है, इससे मजा आएगा, और उसमें भूल जाते हैं कि इसके लिए कर्म किया है तो इससे दुख भी आएगा। अब मैं इतना बोल गया, बिना उदाहरण के नहीं समझ सकेंगे। मैं अभी एक परिवार की बात किया थोड़ी देर पहले। मैं जानता हूँ परिवार को कई अवसर आते हैं, कर्म अच्छे कर लें आप उसके भी, और कई अवसर अब दिमाग जैसा बन गया है आपका, वो वैसे ही काम करेगा। मैं जानता हूँ उस परिवार को, उनको दिमाग में ये है कि लोगों को बेवकूफ बना के किसी का खा कैसे जाना, धोखा दे के बेईमानी करके कैसे पैसे बना लेना, पेट भरना, कैसे मजे आ जाते हैं। और उन्हें मैं करीब 10-15 साल से जानता हूँ। 10-15 साल में उनको सिर्फ यही रहता दिमाग में कि हम कैसे किसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो अब वो वही सोचते हैं। आज उनकी ये हालत है। तो इधर आज ही मैंने पूछा उनके बारे में। घर में कुल मिला के 3 जने थे, एक पिताजी और 2 बेटे। पिताजी ने, उनकी पत्नी मरी 10-12 साल पहले। पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, इधर मर रही थी, इधर कोई भाई को सेट कर लिया। भाई वो मर गई पत्नी, उसके महीने 2 महीने भाई को रख लिया। अब बेटे भी जवान जैसे हो रहे थे। अब बेटे कब बर्दाश्त करते हैं तो वो उनसे अलग रहने लगे। उनने बचपन से ही कभी भी ईमानदारी का नहीं खाया, मैं जानता हूँ। अब नहीं खाया तो देखिए फल, पत्नी मर गई, बेटे दूर हो गए, दूसरी उठा लाए, अब उसको भी खिलाना पड़े, कोई साधन नहीं घर में।
मजदूरी करना, खिलाना। लड़कों में भी वही गुण। जवान लड़के ने कोई लड़की को फंसा लिया, उससे शादी कर ली। उसकी माँ मरी थी तो सरकार से गरीब होने के नाते 2-3 लाख रुपए मिले, तो वो मकान, वो पैसे थे जब तक, खूब गुलछर्रे में लगा उड़ा लिए बाप बेटों ने, सब ने। एक गाड़ी ले आए, वो गाड़ी में उसका पैर कट गया थोड़ा, अंगूठे के यहाँ। अब उससे कोई काम नहीं हो। इधर बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा आ गया, उधर बाप परेशान, इधर बेटा परेशान, काम हो ही नहीं, रोटी कहाँ से खाए। वो तीसरा भाई मजदूरी करता, उसमें सब। एक बेटे की सास, उसने लव मैरिज कर लिया उसकी, वो मंदिर में बैठती है, वहाँ से लोग चढ़ाने के लिए कुछ लाते हैं, रोटी फोटी, तो ये खा के इसको भी खिला रही है। अब सोचिए आप कैसे हालत है। किसी एक के भी भोजन भी नहीं मिलता, सोचिए आप। हैं, ये है कर्म। और किस कदर भुगत रहे हैं। उसकी जगह दूसरे दूसरे परिवार को जानना। ये देखना, मैं ऐसे ही नहीं प्रवचन कर रहा हूँ आप लोगों को, ये सिखा रहा हूँ कि निश्चित ही आप कितना भी मन मीठा कर लो, कितना भी मन मीठा कर लो, यदि आपने कोई गलत काम किया है, और गलत काम इतना ही, और कोई गलत नहीं है, खाली इतना है गलत काम, किसी का हराम का खाना, बस। भगवान ने हाथ पैर दिए, बुद्धि दी, शरीर दिया, और मेहनत करके खा सकता आदमी। देखिए, सब अपने अपनी पूर्ति मेहनत भी करते हैं, देखिए, मगर मेहनत पे भी बेईमानी कर लेते हैं। वहाँ भी तो होती है, बेईमानी की जा सकती है ना, उसका भुगतना पड़ेगा उतना पुरता। शुद्ध मेहनत के खाना, तब ही आदमी सुखी रह सकता है। मैं तो कहूँ, शर्म आना चाहिए अपने को, किसी को तकलीफ अपनी बताते हुए शर्माना चाहिए। अपन तो बड़ा फक्र समझते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है। अपन क्या सोचते हैं, भगवान ने हमको तकलीफ दे दी, भगवान ने हमको दुखी कर दिया, भगवान ने हमको गरीब रख दिया, भगवान हमको नहीं दे दिया। ऐसा नहीं, तुम्हारी तकलीफ का कारण कोई दूसरा नहीं है। ये इतना पुरता आदमी सीख जाए तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। मेरे को किसी भी प्रकार की यदि तकलीफ है तो उसका कारण मैं खुद हूँ। मैं हूँ तो अब कैसे बताऊँ किसी को, तकलीफ भी नहीं बताता था। क्यों, क्या क्या कहेंगे मेरे को, कैसे बुरा काम करे, भुगत रहे आप हैं। और ये 100% सही है। आदमी और ऊपर से यूं कहता, अभी मैं क्या भोजन करने गया था एक दिन, तो उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी पत्नी कहती है, इनने तो जिंदगी में कभी कोई खराब काम नहीं किया,
फिर भी देखो इनको कितनी तकलीफ हो रही। मैंने कहा ये तो आप कह रहे हो, कौन कहेगा कि मैंने कोई गलत काम किया? कहेगा कोई? है? अब सबको लगता है हम कभी गलत काम नहीं किया। गलत काम कुछ भी नहीं होते हैं, गलत काम इतना ही होता बस। देखिए, जिसको आप गलत मानते हैं या समाज ने गलत बना दिए, वो गलत नहीं है। गलत क्या है? सिर्फ इतना कि तुमने किसी का हक छीन के खा गए क्या? हराम का खाया है क्या? यहाँ तक कि पति पत्नी में भी देखना चाहिए, है? भाई बहन में भी देखना चाहिए, बेटे बेटी में भी देखना चाहिए। क्या हम हराम का तो नहीं खा रहे हैं? पत्नियां घर में पड़ी हैं, कुछ भी नहीं करे, पति कमा के आए और बरस पड़े, क्या आज कुछ नहीं खा तुम? मैं तो इतना कर रही, मैं तो भला ना कर रही। हक का खाओ ना, इसको कहते हैं हक का खाना, है? आदमी भी घर में पड़े हैं, बेचारी औरत पे बरस रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, और वो रोज रोटी बना के दे रही है। आज फुर्सत है तो आप बना लो, हैं? ऐसा समझते हैं कि ना, ये सब तो इसके ही काम है, हैं? नहाएंगे, कपड़े छोड़ आएंगे बाथरूम में, वो धोएगी बेचारी, है? भोजन करा, थाली छोड़ी, ये गए, वो मांजेगी। रोटी बना के भी उसने रखी। जब तुम चाहते हो कि ये भी कुछ कमाए, तो फिर ये भी चाहना चाहिए कि किचन में भी दोनों मिलके कुछ कर लें, हैं? नहीं, ये काम तो इसका ही है, हैं? भाई मैं तो कहूँ यहाँ तक कि आदमी की नौकरी नहीं है, औरत की नौकरी है, नौकरी करने जा रही। देखना, जहाँ आदमी नौकरी करने जा रहा है वहाँ तो घर के काम पत्नी अकेली करती है, मगर जहाँ नौकरी औरत करती है, आदमी की नौकरी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? भाई ठीक है, तू बाहर का कर रही तो मैं घर में कर लेता हूँ, नहीं हो सकता क्या? है? मगर नहीं, तो हम किसी का खा तो जाएंगे, बेवकूफ़ तो बना सकता हूँ मैं, है? सब बना रहे हैं एक दूसरे को बेवकूफ़, किंतु भगवान बेवकूफ़ बनेगा क्या? कोई बना सकता है उसको बेवकूफ़? है? जब नहीं बना सकते तो वो तो देख लिया वहाँ से, है? ये आपकी चीज़ें ला के रखी है आपने, ये आपके फ़ोन रखे हैं, क्या मुझे पता नहीं कि ये मेरे नहीं है? मैं इसको धीरे से अपनी जेब में रख लूँ, पता ना होने दो आपको, है? चलो आपको ना पता लगने दो, इतने सफाई से करूँगा, आपको पता ही ना लगने दूँ, वो खा जाऊँगा। अब मैं क्या सोचता हूँ, यहीं तक सोचता हूँ कि इसको तो पता ही नहीं चला, खा गया अपन तो खा जाओ आराम से। वो देख रहा कि नहीं, है? उसको क्या करोगे? हुँ? मैं गारंटी लेता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दूँ, यदि आप ईमान से रहते हैं और कोई तकलीफ आ जाए, चलो मैं जिम्मेदार, मुझे आके बता देना, है? कि हम तो इतने ईमानदार थे, मगर तुम तो उसमें बेईमान, तुमको तुम्हारी बेईमानी दिखती नहीं कभी, है? बस यूं कोई तो नहीं देख रहा, और कोई देख रहा कि नहीं देख रहा। अभी मैं बताऊं, एक बहन आई, वो मेरे को 1,000 रुपया महीना देती है? अब वो क्या हुआ कि नवंबर में
1-2 तारीख को ही आ गई, दे दिया उसको। कल परसों फिर आई, भूल गई बेचारी। तो 1,000 रुपये दिए। तो मैंने कहा बहन ये कब के दे रहे हो, ये किस बात के दे रहे हो, तुम 1,000 रुपये देते हो, ये क्यों दे रहे हो? बोले गुरुजी ये नवंबर के है ना। मैंने कहा मुझे ऐसा ख्याल है कि नवंबर में तुम एक बार और आ चुकी हो, तुम दे दिए मेरे को। बोले मेरे को याद नहीं है। मैंने कहा मेरे को याद है, आप यहीं बैठे थे और आपने दिए थे, और मैंने कहा उल्टा कि आपकी इस महीने में बहुत जल्दी दे रहे हो आप, 1-2 तारीख ही हुई थी जब। बोले हाँ अब याद आ गया। मैंने कहा ये रखो फिर। कल वहाँ भोजन करने गए हैं, उनने हमको दक्षिणा दी, भोजन कराया। अब वो कुछ लोग यहाँ आए तो आप भी आके बैठ गई यहीं। अब ये चादर ऐसा बिछा, दिखता भी नहीं, और मेरे को वैसे भी एकदम तो नहीं दिखेगा। तो सब चले गए। इसके बाद में वो हमारे घर से आए मिलने, पैर वैर पड़ा है, उनको दिखा कि ये 50 का नोट पड़ा है यहाँ तो। मैंने कहा में रख दिया, रख लिया। फिर इनसे पूछा मैंने तुम्हारा वो 50 का नोट का? तो बोले वो कहीं गिर गया। मैंने कहा वो यहीं गिरा था, ये लो। हैं, अब ये चीज़ें भाई अब तो सोच भी नहीं सकते। देखना कि गुरुजी को मिलेगा और गुरुजी दे देंगे और गुरुजी उठा लेंगे, हैं? काय को पूछते मेरे से कभी? आराम से खा सकता था, है। किंतु मुझे तो दिखता है ना। वो बहन आई तो वो तो भूल ही गई थी, हैं? डबल दे रही थी, 1,000 रुपये आ रहे थे, हैं? मना करते था। अभी उसको वो दरवाजे खिड़की आए बन के, तो उसको 2,000 रुपये मोहन ने पहले दे दिए थे। अब उस दिन लेने गया, उस दिन मेरे फ़ोन करा के बोला गुरुजी ये 14,000 हुए इनके, आप दे रहे हो क्या? मोबाइल से भेज रहा हो कि मैं भेज दूँ, मैं दे दूँ? मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ। बोला मैंने 14,000 भेज दी। अब मैं भूल गया, मैंने कहा दे दिए। इसने कहा 14,000 के हुए दे दो, तो मैंने दे दिए। मैंने कहा यार वो स्लिप दे गया था मेरे के वजन की, कीमत की बिल। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार सामान 16,000 का है। अब वो तो मांगता भी नहीं मेरे से, है। क्या हुआ था कि 2,000 उसने एडवांस दिए उसको काम करते टाइम, और 14,000 बाद में निकले। तो वो मेरे को कह दिया, वो मैंने भेज दिया, तो वो मांगता तो है नहीं मेरे से। अब वो 2,000 तो मैं आराम से रख सकता। मैंने कल उससे पूछा, मैंने कहा यार तू पैसे कितने दिए दरवाजे खिड़की कुल? बोल 16,000 के हुआ ना, दिया ना आपको बिल? मैंने कहा हाँ इस पर 16,000 लिखे हैं। तो तूने 14 ही लिए। बोल 2,000 मैंने एडवांस दिए थे ना उसको। तो मैंने कहा वो मेरे से लिए थे क्या? बोल नहीं आपसे नहीं लिए, मेरे पास से ही दे दिए। तो मैंने कहा बोल लेना फिर। तो बोल हाँ। मैंने कहा भाड़ा? तो बोल 400 रुपये भाड़ा भी, और 2,400 दिए कल उसको, है। अब 2,400 वो बचते, 1,000 रुपये वो बचते, हैं। अब और ये कोई लेने वाले नहीं थे, कोई मांगने वाले नहीं थे, हैं। मगर अपने को तो दिखता है ना, है। क्यों रखूं भाई, मेरे नहीं है, अब मैं क्यों रखूं, हैं। तो ये फायदा है कि आज दिन भर कहता हूं मैं, यहां तक कहता हूं कि दुनिया में मेरे से ज्यादा सुखी आदमी कोई नहीं होगा। बोलो। और ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्यों? कि ईमानदार कभी दुखी नहीं हो
सकता, मैं लिख के दूँ? हाँ, तुमको तो दिखता क्या है? तुमको सुख किस में दिखता है? तड़क भड़क पे है। इतना बेईमानी कर रहे हैं। तड़क भड़क कितने उनके पास बड़ी गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। कहाँ से लाए भाई? बेईमानी करके। अब करोड़ की गाड़ी पे बैठो कि 2 लाख की गाड़ी पे बैठो, लेकिन काम एक ही करती हो। 98 लाख का फर्क है, ये दिखाने के लिए 98 लाख। मगर भीतर कितना दुखी है ये उसको ही पता। मुझे बताओ, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पैसे वाला हो जाए, क्या वो सुखी है? देखो वो है, मेरे पास 1 पैसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, मगर इसके बाद ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। सुखी वहाँ होता, सुखी इससे नहीं होता कभी भी। दिन भर आते हैं मेरे पास पैसे, आप खुद देखते हैं, दिन भर आते हैं, खूब आते हैं, किंतु मेरा भी तो फर्ज है कि नहीं? मेरे भी तो कर्म है कि नहीं? और मेरे कर्म की सजा मेरे को पाना है? मैं अय्यासी करना शुरू कर दूं? है खूब पैसा, वो सारे लोग जहाँ पैसा आया गया अय्या से शुरू किए हैं। भाई मेरे को क्या अधिकार है? कमाता हूँ नहीं है, फिर भी रोटी तो खाता हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ, तो मुझे अधिकार नहीं है? फिर कितना अधिकार है? ये इतना सा कर्म करता हूँ कि आपको आधा घंटा बोलता हूँ, अच्छी बात बताता हूँ, सुधरने की बात बताता हूँ, आपका जीवन सुधरता है, आप खुश होके बहुत दे जाते हैं। काय के लिए देते हैं आप तो देते हैं गुरु जी के दिए अपन तो इनकी मर्जी पड़े उसमें ले जाए, किंतु मेरा भी तो अपना धर्म है कि नहीं? मुझे ठीक है भाई, ये आपके लिए मेहनत करता हूँ कि मैं बोलता हूँ, तो भोजन तो लगता है मुझे, तो भोजन कर लो, है दारू पीने लग जाओ, आइसक्रीम खाने लग जाओ, है और काम करने लग जाओ उस पैसे से। क्या ये ठीक है? ठीक है क्या है? तो गलत है कि नहीं? वो गलत क्यों करूँ? मेरा अपना धर्म है कि नहीं है? सबका अपना अपना धर्म है, तो हमको अपना धर्म देखना चाहिए कि नहीं है? क्यों करें हम ऐसा? है हमारे हक का खाएं, हमारे ईमान का खाएं, और ईमान का खाने वालों को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, जबकि इधर ही रहते हो, दूर भी नहीं है। अच्छा मानता है आना क्यों ये आना तो मेरे को बोल दिया करो, मैं उधर से तो जब भी कभी हो मैं 2-3 8 मतलब एक दूसरी लाइन में, मैं इधर की लाइन में हूँ, बस उसी कालमानुश्री नगर में रहता तो फिर रोज आता, रोज टाइम आता, रोज अभी तक तो आइटम है। है। कोई एक आइटम देखो, मीठा है, मीठा मीठा बोसी में है। बोसी है परिवार पूरे आने के बावजूद भी मेरे को परिवार हाँ लाने वाला है। कल तो मैंने कहा पिंटू को, मैंने कहा यार बेचारे को उसको क्यों लाता है? बोले क्या करूँ मैं, किस किस बनाऊँ? अंदर से ला रहे हैं। अब मेरे को लेके आए तो दोनों बच्चे रह जाए, मेरे को अकेले को लेके आए तो दोनों बच्चे दोनों बच्चे
रहेगा। बच्चों की इच्छा रहती है कि हम जाएं। वो अच्छा तुम्हारे यहाँ क्या है कि चारों के बराबर, वो छोटा बच्चा उसको सब